रेहंग वायन को अपने ही कमरे में अपने बिस्तर पर लिटा देता है। रेहंग वायन को खाना खिलाकर दवाई दे देता है। वायन कहती है कि वो अपने कमरे में चली जाए, लेकिन रेहंग सख्ती से मना कर देता है। वायन तो सो जाती है, लेकिन यहाँ रेहंग की नींदें उड़ गई थीं। वो सामने सोफे पर बैठा रात भर वायन को देखता रहा। अगली सुबह वायन की आँख खुलती है। वो आसपास देखती है। उसे याद आता है कि वो अपने कमरे में नहीं है। वो उठकर बैठती है और सामने देखती है रेहंग बैठा हुआ था। गुड मॉर्निंग मैडम। वायन अपने होठों को जोड़कर अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करती है। हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? रेहंग उसकी हल्की सी मुस्कुराहट भी पहचान लेता है। नहीं तो किसने कहा मैं हंस रही हूँ? झूठ मत बोलो, मुझे देखते ही तुम्हें हंसी आने लगी। बताओ ज़रा क्यों? दरअसल वो आप थोड़े फ़नी लग रहे हैं, तो इसलिए मुझे वो पूरा नहीं बोलती। ज़रा देखूं तो क्या हुआ है मेरी शक्ल को। वो सामने शीशे में देखता है। ओह, मेरे बाल देखकर हंस रही थी या आँखों को देखकर? थोड़ा कीचड़ जमा हो गया है, लेकिन हैंडसम तो मैं फिर भी लग रहा हूँ, है ना? वायन को देखकर उससे पूछता है। वायन अपना निचला होंठ चबाती है। हाँ, लग तो रहे हो। शर्म से सर झुका लेती है। हाँ, वो तो मैं बचपन से जानता हूँ। वैसे अब तबीयत कैसी है? उसे फ़िक्र थी वायन की, जो वो खुद भी नहीं जानता क्यों। बेहतर है, आपका शुक्रिया। रात में आपने मेरा ख्याल रखा। उसके बगाल लाल हो गए ये कहते हुए। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे डांस देखना होता है ना। वायन उसे देखती है और अपने शर्माने पर अफसोस करती है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता करके दवाई भी लेनी है तुम्हें। हाँ, मैं बस जा रही हूँ। वो बिस्तर से उतरने लगती है। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे कपड़े और ज़रूरत का सामान मंगवा लिया है। यहीं तैयार हो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। वो जाने लगता है। आपका बहुत शुक्रिया, मुस्कुराते हुए बोलती है। वो पलटकर वायन को देखता है। आप नहीं बोला करो, जैसे पहले तुम बोलती थी वही बोलो। आपसे अजनबियत महसूस होती है, और वैसे भी इतनी तमीज़ तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। कहकर वो चला जाता है, वायन को हैरान करके। क्या मतलब है इसका कि तमीज़ अच्छी नहीं लगती? गुस्से वाली शक्ल बनाती है, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराने लगती है। आपसे अजनबियत महसूस होती है। बाबू मुस्कुराने लगती है।